अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके चैप्टर नंबर 7 के पार्ट 2 जो है वो इसका रिवाइज करेंगे। इसमें हमने वेरिएबल्स के बारे में हमने पढ़ लिया। इस चैप्टर में हम सी प्लस प्लस के बारे में पढ़ रहे थे। सी प्लस प्लस में वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट, डाटा और उस सब के बारे में हम पढ़ने वाले थे। तो वेरिएबल हमने पढ़ लिया। आज हम कॉन्स्टेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। The data items whose value do not change during the executions of the program are known as constant। अच्छा, constant जो है उसका वैल्यू जो है जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो हम उसके वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। जिस तरह हम वेरिएबल में चेंज करते थे, यहाँ पे constant में चेंज नहीं होता है उसके वैल्यू। They are declared by using कीवर्ड कॉन्स्टेंट। जब ये उसको कीवर्ड कॉन्स्टेंट को यूज़ करते हैं तो सबसे पहले उसे डिक्लेयर करते हैं। एग्जांपल, कॉन्स्टेंट इंटीजर इनकम 5000, कॉन्स्टेंट फ्लोट PI 3.1, एग्जांपल इंटीजर A इक्वल टू 10। ठीक है, कॉन्स्टेंट क्या होता है? कॉन्स्टेंट में हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल में हम वैल्यू चेंज कर सकते थे, यहाँ पे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डाटा टाइप्स। इन C++ ए वेरिएबल इज डिक्लेयर बिफोर इट कैन बी यूज। C++ जब यहाँ पे कोई वेरिएबल को यूज़ करते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में पूरी तरह से डिक्लेयर कर लेते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन स्पेसिफाई द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विच द वेरिएबल विल स्टोर। वेरिएबल जब डिक्लेरेशन हो जाते हैं तो स्पेसिफाइड इसका टाइप जो है यहाँ पे स्पेसिफाइड हो जाते हैं उनका इंफॉर्मेशन। उसके बाद इसका इंफॉर्मेशन जो है वो एक जगह पे स्टोर हो जाते हैं। ए सेट ऑफ पॉसिबल वैरायटी ऑफ वैल्यूज ए वेरिएबल कैन ऑल बी डिफाइंड एज डाटा टाइप्स। उसके बाद उसका जो भी वैरायटी है जो वो सेट हो जाते हैं तो उसका वैल्यू, वेरिएबल का वैल्यू जो है वो पूरी होल्स को डिफाइन करते हैं डाटा टाइप्स को। C++ हैज़ रिच कलेक्शंस ऑफ डाटा टाइप्स। C++ जो है वो एक टाइप के डाटा कलेक्शन है। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज डाटा टाइप्स आर, ठीक है, जो कि यूज़ होता है डाटा टाइप्स में। इंटीजर, इट स्टोर होल नंबर्स बिटवीन द रेंज। ये पूरे जो रेंज है उनके होल नंबर्स को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, जैसे कि माइनस में हो या प्लस में हो। ठीक है, -32768 से लेके +32767। ठीक है, इट डज नॉट इंक्लूड ए फ्रिक्शनल नंबर। इसमें कोई फ्रिक्शनल नंबर जो है इंक्लूड नहीं होता है। इट ऑक्यूपाइज मेमोरी स्पेस 2 बाइट्स इन 16-बिट कंपाइलर। इसकी मेमोरी कितना होता है? 2 बाइट्स होता है और 16-बिट कंपाइलर होता है। 4, इट इज़ यूज टू स्टोर अल्फ़ाबेट एज वेल एज डिजिट्स। ये अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। इट आल्सो इंक्लूड स्पेशल करेक्टर्स। इसमें स्पेशल करेक्टर्स जो है वो इंक्लूड होता है। इट इज़ एनक्लोज इन सिग्नल क्वाइट्स। ये सिग्नल क्वाइट्स के साथ इनक्लोज हो जाते हैं। इट ऑक्यूपाइज मेमोरी स्पेस ऑफ 1 बिट। इसकी मेमोरी कितने बिट होता है? 1 बिट। एग्जाम्पल, 4xyz इक्वल टू ए। ठीक है, 4 का xyz इक्वल टू ए। फ्लॉट, इट इज स्पेसिफाइड द फ्रिक्शनल नंबर्स। ये फ्रिक्शनल नंबर को स्पेसिफाई करते हैं। इट ऑक्यूपाइज मेमोरी स्पेस 4 बाइट्स। इसकी मेमोरी कितना बाइट्स होता है? 4 बाइट्स। फ्लॉट b इक्वल टू 10.4, फ्लॉट z 15.678। ठीक है, ये था डाटा टाइप्स 3 तरह के, इंटीजर, चार और फ्लॉट। ठीक है, उसके बाद है ऑपरेटर्स। An operator is a special symbols which used to perform some special operations between two operands in a program। ये ऑपरेटर स्पेशली सिम्बॉल्स के लिए परफॉर्म्स करने के लिए यूज़ किया जाता है उनके बीच में, जब दो नंबर्स जो दो प्रोग्राम्स ऑपरेशंस और ऑपरेटर्स में। ठीक है, C++ इज रिच इन टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। C++ में ऑपरेटर्स टाइप्स भी पाए जाते हैं।
एग्जाम्पल ए प्लस बी, ए एंड बी आर ऑपरेंड्स वेल प्लस इज एन ऑपरेटर। ए और बी क्या है, ऑपरेंड्स है, प्लस जो है वो क्या है, ऑपरेटर है। ठीक है, ऑपरेंड्स कैन आइदर बी कंस्टेंट और वेरिएबल, ऑपरेंड्स में कोई कंस्टेंट या वेरिएबल। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस आर, अब यहाँ पे सी प्लस प्लस में अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स होते हैं टाइप्स के, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। चार टाइप के ऑपरेटर्स है सी प्लस प्लस में। अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक जब मैथमेटिक्स में जो की यूज़ होता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है हम यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में जब कोई कैलकुलेशन का काम करना हो तब। द डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर शो इज इन द फॉलोइंग टेबल, अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो है वो इस टेबल में शो किया गया है। जैसे कि नेम प्लस सिंबल, ये है प्लस का, किस चीज़ के लिए होता है, एड टू नंबर्स, दो नंबर्स को ऐड करने के लिए। एप्लीकेशन जैसे कि ए प्लस बी, ए को बी के साथ प्लस करना है। ठीक है, माइनस सिंबल, ये है माइनस का, सब्ट्रैक्शन टू नंबर्स, एक नंबर को दूसरे नंबर्स में से माइनस करना, ए में से बी माइनस करना। ठीक है, मल्टीपल, ये मल्टीप्लाई का निशान है स्टार, टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ। डिवाइड, दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं एक नंबर से दूसरा नंबर डिवाइड करना, जैसे कि ए डिवाइडेड बाई बी। मॉडल्स, परसेंटेज, जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो ग्रैंड टोटल्स में से जब हम परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है, डिवाइड करके नंबर्स को, दो नंबर्स, वन नंबर इज़ डिवाइडेड बाय अनदर नंबर, एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ डिवाइड करके उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें से परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, ए परसेंटेज बी, जैसे ए में से बी का जो है परसेंटेज निकालना है। उसके बाद है इन सी प्लस प्लस वेल एवेलेटिंग अर्थमेटिक एक्सप्रेशन विच कंटेन मोर देन वन अर्थमेटिक ऑपरेटर वी हैव टू फॉलो ए वैल्यू टू रूल्स प्रेसिडेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉडल्स इज मोर देन दैट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे हम अर्थमेटिक्स में हमने क्या पढ़ा, दो या दो से नंबर जैसे कि हमें निकलना हो या हमें प्लस करना हो या माइनस करना हो, ठीक है, या कोई डिवाइड करना हो, ठीक है, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को जो है यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद रेशनल ऑपरेटर, रेशनल ऑपरेटर कंपेयर्स टू क्वांटिटीज रिटर्न्स either ट्रू और फॉल्स। रेशनल ऑपरेटर्स जैसे कि दो क्वांटिटीज़ में होता है, एक ट्रू और फॉल्स के, जैसे कि हमें एक क्वेश्चन सही है क्या गलत है, तो द वेरियस रेशनल ऑपरेटर्स आर शो इन द फॉलोइंग टेबल, टेबल में शो किया गया है। लेस देन, ये लेस देन का निशान है, ए लेस देन बी रिटर्न्स ट्रू इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी। ठीक है, ग्रेटर देन, ये ए बी ग्रेटर देन ए रिटर्न्स इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए जो है वो बी से बड़ा है। लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, रिटर्न ए इज आइदर लेस, ए जो है लेस है, देन और इक्वल टू बी, बी है। ठीक है, ग्रेटर देन, टेबल यहाँ पे देख लीजिए आपने, इक्वल टू का निशान ये है, एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सप्लेन यहाँ पे क्या है। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स नेम ये है लॉजिकल एंड, ये एंड का निशान होता है सिंबल्स, रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू, अगर दो कंडीशन जो है वो ट्रू होगा तो लॉजिकल रिटर्न ट्रू, लेस्ट वन टू कंडीशंस ट्रू, अगर दो कंडीशन जो है एक में से दो कंडीशन जो है सही होगा तो लॉजिकल नॉट, रिटर्न इफ द गिवन कंडीशंस आर फॉल्स, अगर दो कंडीशन जो है वो फॉल्स होगा तो। असाइनमेंट ऑपरेटर, इट इज़ यूज टू असाइन वैल्यूज़ द वेरिएबल, ये वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। द विजुअल असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ इक्वल टू 0, इसका ऑपरेटर क्या है, इक्वल टू है, इंटीजर ए इक्वल टू 5, इक्वल टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल ए, यहाँ पे इक्वल टू क्या है, ऑपरेटर है जिसका वैल्यू क्या है 5 है। सम अदर असाइनमेंट ऑपरेटर्स, अब कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे कि प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, दिस आर आल्सो नोन एज शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इसे हम शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं।
अब इसका एक्सप्रेशन, ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स अरेंज अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज विच pursued the desired result is known as expression। ये हम क्या ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स की अरेंजमेंट की अकॉर्डिंगली हम इसके सिंटैक्स इसकी लैंग्वेज को लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी रिज़ल्ट जो है यहाँ से निकालते हैं, तो उसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे कि a + b - c, ठीक है। इट इज़ एन एक्सप्रेशन सम मोर एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिया गया है, जैसे कि a × 4 + 6, ठीक है। तो चैप्टर हमारे यहीं पे ख़त्म होता है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।